कल महाबोधि महाविहार के अंदर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इनके हाथों से मुख्य महाविहार के अंदर शिवलिंग कहकर पूजा की गई। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किया, वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर किया, और इस षड्यंत्र को मदद करने का काम गया जिले के कलेक्टर के हाथों से किया गया। बीटीएमसी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के लोगों ने इसको मदद किया, सेक्रेटरी मैडम ने इसको मदद किया। जो 9 मेंबर हैं, 9 मेंबर में से 5 मेंबर विधर्मी लोग हैं, बौद्ध धर्म के विरोधी लोग हैं, उन्होंने ये काम किया। और जो अन्य 4 बुद्धिस्ट मेंबर है उन्होंने चुप रहकर उनका मदद किया। इस अर्थ में पूरे बीटीएमसी के लोगों ने, मेंबर्स लोगों ने इस महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों का धर्मस्थल है यह घोषित करने का अप्रत्यक्ष रूप से काम किया। 2 जनवरी 2025 को ये महाशय आरिफ मोहम्मद जी यहां नियुक्त किए गए, 2025 से नियुक्त किए गए। दो 2024 में पूर्व के जो गवर्नर थे मिस्टर आर्लेकर, चित्पावन ब्राह्मण गोवा, आरएसएस के वर्कर, वे ये भूल गए कि वो बिहार के राज्यपाल है, गवर्नर है, और भारत के संविधान की शपथ लेकर राष्ट्रपति के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। और भारत देश संविधान के अनुसार चलता है। गवर्नर भी संविधान के अधीन है, संविधान के ऊपर नहीं है। राष्ट्रपति भी संविधान के अधीन है, संविधान के ऊपर नहीं है। जिन्होंने इनको शपथ दिया वो भारत के राष्ट्रपति है, आदिवासी समुदाय से हैं, मगर उनको देश का हित का काम करने का कौन सा काम करने देते हैं? वो तो मंदिर में भेजते हैं। रामनाथ कोविंद ने सबसे ज्यादा मंदिरों में जाने का रिकॉर्ड बनाया है, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया कि पुष्कर में जाकर मंदिर में जाने नहीं दिया। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में ब्राह्मणों ने धक्का मुक्की किया। विद्यमान राष्ट्रपति महोदया को भी मंदिर के बाहर खड़ा करने दिया जाता है। तो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को तो बड़े बड़े ओहदे पर रखा, मगर संवैधानिक जो अथॉरिटी है, संवैधानिक जो राइट, उस बड़े ओहदे पर, राष्ट्रपति के ओहदे पर बैठे हुए लोगों को अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। इसीलिए जो नियुक्त कर रहे हैं, क्या वो राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त कर रहे हैं, तो क्या वो राज्यपाल संविधान के अधीन रहकर काम कर रहे हैं या आरएसएस का वर्कर बन के काम कर रहे हैं, ये कौन पूछेगा? तो इसके पहले आर्लेकर ने इंद्रेश कुमार के मौजूदगी में ये कहा, ये शिव मंदिर है, ये महाबोधि महाविहार नहीं है। तो उस राज्यपाल को खदेड़ देना चाहिए था, उस पद से निकाल देना चाहिए था। राष्ट्रपति ने स्वयं संज्ञान में लेकर निकाल देना चाहिए था। यहां के विपक्ष के लोगों ने हंगामा करना चाहिए था और उस संविधान द्रोह करने वाले व्यक्ति को, आर्लेकर को जेल में ठुसाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। आर्लेकर ने यह विवादित बयान देने के कारण हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन शुरू किया। अभी विद्यमान जो राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान,
ये मुस्लिम है। तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने ये सोचा होगा कि एक मुस्लिम व्यक्ति जिसको राज्यपाल नियुक्त किया है, उसके हाथों से पूजा करवाकर, शिवलिंग की पूजा करवाकर, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके पूजा करवाकर, ये मैसेज आरएसएस और बीजेपी के लोग देना चाहते हैं कि ये लड़ाई बौद्ध बनाम मुसलमान होनी चाहिए। शायद ये मोहन भागवत के दिमाग में चल रहा होगा, आरएसएस और बीजेपी के पंडों के दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की वजह से एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है, वास्तविक लड़ाई शुरू हो गई है। और वो लड़ाई है बौद्ध बनाम ब्राह्मण, नागवंशी बहुजन बनाम विदेशी ब्राह्मण। और जो फर्जी लड़ाई थी हिंदू मुसलमान, वो पीछे पड़ गई है, बाहर आ गई है। तो ब्राह्मणों के लिए ये लड़ाई महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बड़ा सिरदर्द बना हुआ है कि 84,000 बुद्ध विहार किसने खत्म किए, किसने उनको मंदिरों में तब्दील किया, कहां गए वो सम्राट अशोक के 84,000 बुद्ध विहार। अन्य राजाओं के बुद्ध विहारों की गिनती करेंगे तो करोड़ों में आएंगे, लाखों में आएंगे, मगर केवल एक राजा सम्राट अशोक के 84,000 बुद्ध विहार कहां गए, इसकी चर्चा शुरू हुई तो ब्राह्मणों के लिए बड़ा खतरा महसूस होने लगा। तो बिहार के राज्यपाल के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया, और उस षड्यंत्र में बिहार का गया जिले का कलेक्टर सहभागी है, जो बीटीएमसी का पदस्थित अध्यक्ष है। क्या बीटी एक्ट बोध गया को ब्राह्मणों का मंदिर है यह घोषित करने के लिए बनाया गया? क्या करना चाहते हैं? तो बीटी एक्ट निरस्त करना चाहिए, ये जो डिमांड है यही सही डिमांड है। ये कानून निरस्त हो जाने के लिए यह आंदोलन चलाया जा रहा है। बीटी एक्ट के अधीन यह कमेटी है, और यह कमेटी विश्व धरोहर को ब्राह्मणों का मंदिर में तब्दील करने का काम कर रहा है। तो ऐसे कलेक्टर को जेल में ठुसाना चाहिए, जो कलेक्टर वहां हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है, वो सेक्रेटरी हाथ जोड़ के वहां खड़ी है, वो मेंबर वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, जो बुद्ध के सामने ये सब हो रहा है। तो कल्पित शिवलिंग की पूजा कराना, राज्यपाल के हाथों से कराना, वैदिक उच्चारण मंत्रों के उच्चारण के करके कराना, ये करके कल क्या संदेश दिया? कल राज्यपाल ने यह संदेश दिया कि बिहार में बोध गया में शिव मंदिर है, महाविहार नहीं है। तो ये केवल भारत के समस्त बौद्धों को उकसाने का काम नहीं किया गया गवर्नर के द्वारा, बल्कि बौद्ध राष्ट्र को उकसाने का काम किया गया है। और इसकी प्रतिक्रिया वर्ल्ड लेवल पर होगी, यकीनन होगी। बौद्ध धर्म भारतीय धर्म है, यहां के मूलनिवासी लोगों का धर्म है। और जिन ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को खत्म किया था, उस धर्म को महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1956 को पुनर्जीवित किया। अब ये धर्म देशव्यापी धर्म बनेगा, इस धर्म को कोई रोक नहीं सकता। आर्लेकर ने इंद्रेश कुमार के सामने बयान दिया है शिवलिंग है, और वर्तमान बिहार के गवर्नर ने वही किया जो उन्हें बोला, वो काम दूसरे गवर्नर के हाथों से मोहन भागवत ने कराया। और इस षड्यंत्र में बीटीएमसी के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, कलेक्टर भी सहभागी है। तो हम इस बात का भर्त्सना करते हैं, इस बात का धिक्कार करते हैं
कि उस गवर्नर को गवर्नर पद से तुरंत हटाया जाए। और केवल बिहार के लोगों की ही यह डिमांड नहीं है, समस्त भारत के सभी राज्यों की डिमांड है कि इस गवर्नर को तुरंत हटाया जाए, आर्लेकर को तुरंत हटाया जाए, आरिफ खान मोहम्मद को तुरंत हटाकर इनको जेलों में ठुसाया जाए, जिन्होंने संविधान द्रोह किया है, जिन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज का अपमान किया है। तो आरएसएस के माइंड में यह प्लान होगा ब्राह्मण के कि इसको हिंदू मुसलमान, इसको बौद्ध बनाम मुस्लिम का मामला कर दिया जाए। मगर सच्चाई यह है कि ये जो पूर्व का केरला राज्य का जो पूर्व में गवर्नर थे खान, आरिफ खान, तो इन्होंने बीजेपी की पॉलिसी का खुलकर समर्थन किया। ट्रिपल तलाक के लिए मानो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बात करने लगे, गवर्नर पद पर नियुक्त होने के बावजूद। तो मुसलमानों ने घोषित रूप से कहा कि यह मुसलमान ही नहीं है, इसलिए बौद्ध बनाम मुसलमान लड़ाई नहीं हो सकती इस मामले में। बल्कि यह सीखने वाली बात है कि किसी भी कम्युनिटी का आदमी बड़े बड़े ओहदे पर चले जाए, चाहे वो सरन्यायाधीश बनाया जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बनाया जाए, चाहे वो गवर्नर बनाया जाए बीजेपी के द्वारा, तो वो अगर संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं तो माना जाएगा ये संविधान के रक्षक लोग हैं। मगर ये संविधान के खिलाफ जाकर एक्टिविटी करते हैं तो इस देश में सभी कम्युनिटी को ये संदेश है, इस देश में संवैधानिक पदों पर अधीन लोगों के हाथों से ब्राह्मणवाद बढ़ाने का काम जो लोग कर रहे हैं वो टूल बनकर काम कर रहे हैं। मगर इसका असली मास्टरमाइंड आरएसएस है, मोहन भागवत है, बीजेपी है। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता